गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे oogenesis, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है। हमने शुरू किया था सेकेंड चैप्टर में गैमेटोजेनेसिस से हम कर रहे थे। गैमेटोजेनेसिस के आगे 2 पार्ट्स थे, स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, वो फिनिश हो चुका है, और आज हम शुरू करेंगे जो कि सेकेंड पार्ट है गैमेटोजेनेसिस का, oogenesis। और ये जो जेनेसिस मतलब प्रोसेस, और मतलब ऐसी प्रोसेस जिससे कि ओवम की फॉर्मेशन होती है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है किसके अंदर होती है? फीमेल्स के अंदर। पहले मैं आपको एक ग्राफिकली समझाती हूँ कि किस तरह से oogenesis बेसिकली होती है। तो शुरू करते हैं हम। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस थी, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने कहाँ से शुरू किया था? प्राइमरी जर्म सेल्स जो था वहाँ जो कि डिप्लॉयड नंबर था, उससे जो पूरी प्रोसेस जो है वो हो रही थी। सेम ऐसे ही oogenesis जो है ये भी शुरू किससे होगी? एक प्राइमरी जो जर्म सेल है जिसका नंबर जो क्या है 2n इन नंबर है, दैट मीन्स डिप्लॉयड है नंबर में। जैसे बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेज़ थे, वैसे ही oogenesis के अंदर भी 3 फेज़ है। oogenesis के स्पर्मेटोजेनेसिस का जो मैकेनिज्म था उसके 2 टाइप्स थी, एक था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और सेकेंड था स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के अंदर 3 फेज़ थे, उसी तरह से oogenesis के अंदर भी 3 फेज़ हैं। वो फेज़ कौन कौन से हैं? सबसे पहले है सबसे पहले कौन सा फेज़ है? सबसे पहले है मल्टीप्लिकेटिव फेज़। उसके बाद कौन सा आता है? ग्रोथ फेज़। और थर्ड कौन सा आता है? मैच्योरेशन फेज़। ठीक है, ये 3 फेज़ जो है हमने जो इसमें भी डिस्कस करने हैं। तो प्राइमरी जर्म सेल सबसे पहले कौन सा फेज़ शुरू होगा? मल्टीप्लिकेटिव फेज़ शुरू है। मल्टीप्लिकेटिव फेज़ में क्या होगा? डिवीज़न होगी, मल्टीपल डिवीज़न होगी। प्राइमरी जर्म सेल जो है वो डिवाइड होगा। डिवाइड कैसे होगा? माइटोसिस के थ्रू माइटोसिस होगी, और ये जो है कन्वर्ट हो गई। उसके अंदर क्या बने थे? स्पर्मेटोगोनिया बने थे स्पर्मेटोजेनेसिस में। एंड इन द oogenesis ये बेटा ये साइज़ जो है आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये जैसे मैंने छोटा बड़ा बनाया, ये बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस साइज़ इसका कम या ज़्यादा करोगे तो उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा? माइटोटिक डिवीज़न हुई, और जो ये क्या बन, इनके दोबारा से फिर से डिवीज़न होगी, और ये क्या बनेंगे? स्पर्मेटोगोनिया बने थे स्पर्मेटोजेनेसिस में, और oogonia बनेंगे इसके अंदर? oogenesis के अंदर। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट फेज़ है वो ख़त्म होता है, और यहाँ से शुरू होता है आपका सेकेंड फेज़ जो कि है ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ में क्या होगा? जो ये एक oogonia है ये एंटर करेगा, किसके अंदर एंटर करेगा? सेकेंड फेज़ के अंदर, ग्रोथ फेज़ के अंदर। और यहाँ इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा। और उसके अलावा जो बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte है। और जो ये बाकी के जो बचते हैं oogonia, ये क्या करते हैं? इसके चारों तरफ जो है वो लेयर बना लेते हैं। ठीक है बेटा, और यहाँ से शुरू होता है हमारा थर्ड फेज़। थर्ड फेज़ में क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा कि जो ये प्राइमरी oocyte है ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होगा। एक तो बनेगा सेकेंडरी oocyte, और सेकेंड जो बनेगा, एक बनेगी पोलर बॉडी, जिसे हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। ये बन गई फर्स्ट पोलर बॉडी। उसके बाद क्या होगा बेटा? उसके बाद क्या होगा? जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये जो पोलर बॉडी है ये किसके अंदर कन्वर्ट होगी? इसकी भी डिवीज़न हो गई आगे। ठीक है, उसके बाद जो ये सेकेंडरी oocyte है ये दोबारा से कन्वर्ट होगा किसके अंदर? ये एक और पोलर बॉडी बनाएगा, और सेकेंडरी oocyte जो है वो अगेन एक राइपन एग बनाएगा, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं, जिसका डायग्राम आपने बिल्कुल डिटेल में करना है। इसे 1 राइप एग भी बोलते हैं, और टर्शरी oocyte भी बोलते हैं। इस तरह से 1 2 3 ये 3 जो है वो पोलर बॉडी बन गई, और इनका जो नंबर होगा वो क्या होगा? हैप्लॉइड इन नंबर होगा। और जो ये राइपन एग है दैट इज़ ऑल्सो अ n इन नंबर, दैट मीन्स हैप्लॉइड इन नंबर। तो अब हम डिटेल में थोड़ा सा अगर पढ़ें इसको तो किस तरह से होता है? oogenesis फॉर्मेशन है हैप्लॉइड फीमेल गैमीट्स की, जिसे हम ओवा बोलते हैं, और होती कहाँ से है? फ्रॉम द डिप्लॉयड एग मदर सेल, जिसे हम oogonia बोलते हैं। दैट मीन्स
किसकी फॉर्मेशन हो रही है? ओवा की। और कहाँ से हो रही है? ऊगोनिया से। अभी हमने यहाँ किया ना, अगर हम यहाँ बात करें, ये देखो ये ऊगोनिया है ना, ऊगोनिया से किसकी फॉर्मेशन हुई? ओवा की। ठीक है बेटा। उसके बाद इसके 3 फेज़ हैं, मल्टीप्लिकेटिव फेज़, ग्रोथ फेज़ एंड मैचुरेशन फेज़। फर्स्ट फेज़ जो मल्टीप्लिकेटिव फेज़ है, इसमें क्या होगा, जो प्राइमरी जर्म सेल है ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, जो जर्मिनल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। उसकी क्या होगी? माइटोटिक डिवीज़न होगी। हमने किया ना कि प्राइमरी जर्म सेल जो है उसकी डिवीज़न हुई, माइटोटिक डिवीज़न हुई, और उसने क्या बनाया? ऊगोनिया। ऊगोनिया बनाए। ऊगोनिया क्या थे? ऊगोनिया में ग्रोथ हुई एग मदर सेल की, जो कि डिप्लॉयड इन नंबर है। और जो ईच ग्रुप जो है इसका, उसमें क्या है? एक कॉर्ड प्रेजेंट है जिसे हम एग ट्यूब बोलते हैं, और वो एग ट्यूब जो है एंड में जाके एग नेस्ट बनाती है। ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेटिव फेज़, जिसमें कि ऊगोनिया की डेवलपमेंट हुई और एग नेस्ट बना। फिर आता है सेकेंड फेज़ विच इज़ अ ग्रोथ फेज़। इसकी जो ड्यूरेशन है वो फर्स्ट फेज़ से ज़्यादा है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, ह्यूमंस में 12 to 13 ईयर्स भी लग जाते हैं। सो दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो है ये फेज़ शुरू होता है। ड्रोसोफिला में 3 दिन चलता है, हैन में 6 to 14 डेज चलता है, फ्रॉग में 3 ईयर्स चलता है। उसके बाद 1 ऊगोनियम जो होगा एग नेस्ट का, वो क्या करेगा? डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte बनाएगा। हमने किया ना 4 बने थे यहाँ पे, और 4 में से ये एग नेस्ट है ना, ये देखो 1 2 3 4, एक जो है वो ग्रोथ फेज़ में एंटर किया और प्राइमरी oocyte की डेवलपमेंट हुई। उसके बाद जो बाकी जो ऊगोनिया बचते हैं वो एक फॉलिकुलर एपिथेलियम बना लेते हैं प्राइमरी फॉलिकल के अराउंड। और जो प्राइमरी फॉलिकल है उसमें क्या है? बहुत सारी लेयर्स जुड़ जाती हैं ग्रेन्युलर सेल की, और वो सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जब एंड्रम आता है, एंड्रम क्या है? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, तो वो टर्शरी फॉलिकल बन जाएगा, और टर्शरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल की डेवलपमेंट होगी। थर्ड फेज़ जो आता है बच्चे, वो होता है मैचुरेशन फेज़। इस फेज़ में क्या होता है? म्योसिस होती है। फर्स्ट फेज़ में माइटोसिस थी और इसमें म्योसिस होगी। जो प्राइमरी oocyte है जिसका नंबर डिप्लॉयड है, उसमें सबसे पहले म्योसिस 1 होगी। पहले क्या होगी? रिडक्शनल डिवीज़न होगी, उसके बाद इक्विटेशनल डिवीज़न होगी। प्राइमरी oocyte की म्योसिस 1 होगी, रिडक्शनल डिवीज़न होगी, और रिडक्शनल डिवीज़न होगी तो अनइक्वल हैप्लॉइड सेल बनेंगे। अनइक्वल हैप्लॉइड सेल बने हैं ना यहाँ पे, ये देखो एक छोटा सेल बना जिसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, और एक सेकेंडरी oocyte बना जिससे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। ये फर्स्ट पोलर बॉडी, ये दोनों का साइज़ जो है वो डिफरेंस है। तो ये कौन सी डिवीज़न हो गई? रिडक्शनल डिवीज़न हो गई। उसके बाद इन दोनों के पास ही क्या है? 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जो सेकेंडरी oocyte है उसकी क्या होगी? म्योसिस 2 होगी, जिससे हम बोलेंगे इक्विटेशनल डिवीज़न, और अनइक्वल हैप्लॉइड सेल में वो कन्वर्ट होगा। अनइक्वल हैप्लॉइड सेल में ये कन्वर्ट हुआ ना, ये जो सेकेंडरी oocyte है उसकी दोबारा से डिवीज़न हुई। ये देखो ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गया? हैप्लॉइड जो अनइक्वल है, ये दोबारा से बड़ा है और ये छोटा है, नंबर इन दोनों का हैप्लॉइड ही है। उसके बाद क्या होगा? स्मॉलर सेल को हम सेकेंड पोलर बॉडी बोलेंगे, और लार्जर को हम ओटिड, जिसके अंदर पूरा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और हम उसे ओवम भी, वन राइपन एग भी बोलते हैं। तो oogenesis में क्या होता है बच्चे? जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं फॉर्म होते हैं फ्रॉम हैप्लॉयड ओवम एंड 2 और 3 पोलर बॉडीज़। और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? जो डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम है वो क्या फॉर्म करता है? 4 हैप्लॉयड स्पर्म। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के उनकी फॉर्मेशन में, और क्या क्या उसकी एंड में कौन से प्रोडक्ट निकलते हैं उसकी जो है वो फॉर्मेशन में डिफरेंस है। तो जैसे ये ओवम बना जिसका नंबर क्या है? n है, उसी तरह से एक जो स्पर्म है उसका नंबर भी n था। तो इन दोनों की जो फॉर्मेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, तो 2n बनेगा, और अगली जो प्रोसेस है वो शुरू होगी। दैट इज़ ऑल अबाउट oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। कल जो है हम इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चे आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। इसके जो डायग्राम्स हैं वो आपने बहुत अच्छे से करने हैं।